हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। होनहार बिरयान के होत छींकने पर घासीदास जी के संबंध में यह कथन कहाँ तक सत्य है? उदाहरण देकर बताइए। ठीक है। होनहार बिरयान, होनहार विद्वान के होत चौकते पर, है ना। तो जब यह कथन घासीदास के संबंध में पूर्णतः सत्य है, आपका बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता है, कुशाग्र बुद्धि के धनी आपके मनोमस्तिष्क पर छोटी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक घटनाओं का गहरा असर होता था। आप इन घटनाओं से विचलित हो उठते थे तथा उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते थे। आपके मन में अनेक प्रश्न उठने लगते थे तथा उन प्रश्नों के हल हेतु आप हमेशा विचार मग्न रहते, चिंतन मनन करते, किंतु हल ना निकल पाने पर विचलित हो जाते थे। वक्ता की ओर ये क्या है? जब उनका मन बहुत ज्यादा विचलित होता था, है ना। जैसे ये बचपन से ही क्या थे? कुशाग्र बुद्धि के थे। ठीक है। उनके मन मस्तिष्क में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का क्या था? बहुत गहरा असर होता था। तो ये क्या करते थे? और जो गरीब तबके के लोग थे, जो बेचारे लोग बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से कमजोर होते थे, उन पर जो अत्याचार होते थे, ये उनको देख के और ज्यादा विचलित हो जाते थे और उनका हल निकालने के लिए क्या करते थे? वो हर समय कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनके अत्याचारों से मुक्ति मिले, उनके कष्टों को दूर हो। तो वो क्या करते थे? चिंतन मनन करते थे, है ना। वो कोशिश करते थे कि इनका किस प्रकार से इनके कष्ट दूर हो, है ना। तो उनकी वो बचपन से ही क्या थे? कुशाग्र बुद्धि की तो थे ही। तो इस प्रकार से वो कोशिश करते थे कि हम कैसे इनकी तकलीफों को दूर करें। तो ये क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, मन चिंतन करते थे, है ना। और इनके कारण, है ना, इसके कारण क्या थे? विमुक्ता के कारण। विमुक्ता यानी वो एक तो वैसे भी उनका शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, है ना। और इसके कारण क्या थे? वो उनका जीवन, उनका मन किस ओर भटकता था? सांसारिक महामोह के कारण क्या थे? ये इनसे दूर भागते थे और ये संन्यास की ओर क्या था? उनका मन जाने लगा था। ठीक है। आगे देखते हैं कि उनके पिता उनकी इन तकलीफों को, क्योंकि वो ये सारे प्रश्नों को उत्तर अपने पिताजी से भी मांगते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास भी कोई मतलब जवाब देते तो थे, लेकिन वो संतुष्ट, गुरु घासीदास जी क्या थे? संतुष्ट नहीं हो पाते थे अपने पिता के प्रश्नों का। तो वो कोशिश करते थे कि कैसे इन तकलीफों से दूर हो। तो वो क्या करते थे? उनके पिताजी क्या करते थे? खेती किसानी में उनको मन लगाने के लिए करते थे, है ना। खेती किसानी के काम में उनको लगा देते थे, लेकिन खेती किसानी में भी उनको घासीदास जी को क्या था? उनका मन नहीं लगता था। ठीक है। आगे देखिए। विरक्ता की ओर उन्मुख बाल मन को हटाने के लिए आपके पिता कृषि कार्य में अपने साथ आपको व्यस्त रखना चाहते थे, किंतु वहां भी आपके प्रश्न उन्हें निरंतर एवं स्तब्ध कर देते थे। बालक घासीदास का अपनी समझ और खोजी बुद्धि थे। तो उन्होंने क्या किया थे? 5 काठा धान को 5 एकड़ में खेत में बो दिया और उससे क्या उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। भाटा के पौधे में मिर्ची उगा दी और घड़ियाल बैल को क्या किए? हल में जोत दिए। जो घड़ियाल बैल होते हैं ना, काफी उद्दंड बैल होते थे, उनको क्या की खेती के काम में मतलब जोत कर खेत मतलब खेती के लिए यूज करते थे, है ना। तो लेकिन क्या था? तब भी उनको खेती में मन नहीं लगा। आगे देखिए। और नाग के काटे व्यक्ति के प्राणों को बचाकर इत्यादि कार्य बचपन से ही उन्होंने किया था और ये चरितार्थ भी क्या थे? परिणाम स्वरूप है। तो यानी कि गुरु घासीदास जी थे, वो बचपन से ही क्या थे? कुशाग्र बुद्धि के थे और उनके मन में बचपन से ही वो देखते थे गरीबों पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक
है ना, ये प्रभाव उनका बचपन से ही उनके मन में प्रभाव डालते थे। तो इन सब से वो सोचते थे कि इस प्रकार से समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी मैं कैसे मदद करूं, उनके कष्टों को मैं कैसे दूर करूं। तो इस प्रकार से क्या करते थे, ये प्रश्न बचपन से ही वो क्या करते थे, क्योंकि पिता उनके संपर्क में थे, तो वो अब बच्चा है कोई भी तो अपने पिताजी से ही तो पूछेगा, है ना। तो वो अपने पिताजी से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे, लेकिन उसके पिताजी जो भी उत्तर देते होंगे लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे। और इस प्रकार से क्या था, उनका मन संसार की माया मोह से दूर होने लगा था और वैराग्य की ओर उनका मन जाने लगा। तो लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि ये संसार में परिवार के बीच में रहे, तो उन्होंने क्या किया, खेती के काम में भी उसको लगा दिए, वहां भी उनका मन नहीं लगा। और खेती के काम में भी उन्होंने क्या किए थे, जो 5 काठा जो अनाज होता है ना, उसको क्या किए, खेत में 5 एकड़ में बो दिए और इतनी अच्छी फसल हुई कि बहुत फायदा हुआ। ठीक है। और उन्होंने क्या किए, भाटा का जो पौधा होता है उसमें तो उन्होंने मिर्ची उगा दी। ठीक है। और जो बैल होते हैं, काफी उदंड, काफी मतलब शैतान बैल होते हैं, उनको भी खेत में क्या किए, खेत में उपयोग किए उन्होंने, खेत जोतने के लिए। और जो नाग से काटे, जो नाग सांप जो काट देता है मनुष्य को, तो उनको भी तो इस प्रकार से क्या है, बचपन से ही वो लोगों की सेवा भी बहुत करते थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपका प्रश्न का समझ में आया आंसर आप लोगों को। मतलब बचपन से ही वो लोगों यस के मैम। कष्टों को दूर करने की कोशिश में लगे रहते थे। ठीक है। और वो हर संभव कोशिश करते रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों की तीव्र थपेड़ों को सहते हुए घासीदास का बचपन बीता। वो विषमताएं क्या थी, बताइए। तो देखो, ध्यान से सुनिए। घासीदास जी के जन्म काल से ही राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक समग्र दृष्टि से बहुविध विषमताएं व्याप्त थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के भाग्य की ओर जो ये क्या थे, नागपुर के राजघराने से जुड़े थे। जो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति मतलब वो छत्तीसगढ़ के लोगों क्या कैसे थे ये लोग, जो नागपुर के राजघराने से जुड़े थे। मतलब छत्तीसगढ़ में जिनका राज्य चलता था वो नागपुर के राजघराने के लोग थे। अधिक से अधिक राजस्व अदा करने के वचन देने वालों को यहाँ की सूबेदारी दी जाती थी। लूट चरम सीमा पर था। पिंडारियों के लूट खसोट और अत्याचार से जनता त्रस्त थी। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से जातिगत ऊंच नीच की भावना स्वरूप मानव मानव मन में भेद और छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा था। घासीदास जी का बचपन भी विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों के तीव्र थप्पड़ों को सहता हुआ क्या था, बचपन से ही उनका बचपन बीता इस प्रकार से। तो कुशाग्र बुद्धि होने के बावजूद भी समाज में व्याप्त विषमताओं के कारण ये शाला में उनको दाखिला ही नहीं मिला, है ना। तो कहने का मतलब है कि बचपन से ही उन्होंने क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो अत्याचार थे उन्होंने क्या थे, बचपन से ही था। की तकलीफों को बचपन से ही उन्होंने समझा था। तो जो छत्तीसगढ़ में जो जिनका शासन चलता था वो कौन से थे, नागपुर के राजघराने से लोग थे। और अधिक से अधिक क्या था, वो क्या करते थे, लोगों से कर कर जो रहता है ना, टैक्स, वो वसूल करते थे। जो ज्यादा से ज्यादा अदा करने का वचन देता था या ज्यादा अदा करता था तो उसको क्या सूबेदारी दे दी जाती थी। तो और वहां पे क्या था, इन लोगों का लूटपाट बहुत चलता था। ठीक है। तो जो जो पिंडारियां रहती थी, है ना, पिंडारियों के लूट खसोट, इन लोग क्या करते थे, लोगों को बहुत लूटते थे करों के नाम से, है ना। तो इस प्रकार से क्या था, छुआछूत है, जादू टोना है, ये सब विषमताओं के बीच में घासीदास जी का बचपन बीता, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पूरा अत्याचार, लोगों के अत्याचार, गरीबों पर जो होने वाले जुल्म थे,
इन सब के बीच में घासीदास जी का जन्म बचपन बीता और वो चाहते थे कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, इन सबको मैं किस प्रकार से दूर करूं। तभी तो उन्होंने ये सतनाम समाज की स्थापना की, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किन किन घटनाओं के फलस्वरूप घासीदास जी के मन में वैराग्य जागा? यदि उनकी जगह आप होते तो क्या करते? ठीक है, ध्यान से सुनिए। घासीदास जी का जन्म सर्वथा विषम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समय में हुआ था। जातिगत ऊंच नीच की भावना स्वरूप भाग्यमान मानव मन में भेद, छुआछूत इत्यादि अमानवीय भावना और अत्याचार के कमजोर वर्ग पीड़ित था, है ना। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न घासीदास जी के मनोमस्तिष्क पर उनके गहरे असर स्वरूप उनके मन में विरक्ता का बीजारोपण हुआ। जातिगत भावना और छुआछूत के नाम पर शाला में दाखिला न मिलने की घटना से उन्हें क्या है, वैराग्य की ओर उन्मुख किया। उनके बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु और भाइयों के अलग होने जैसी घटनाओं से उनके मन में वैराग्य की तीव्र लहर सी आई और उन्हें ग्रस्त से वैराग्य की ओर बढ़ाकर वैराग्य की ओर वे चले गए, है ना। तो जन्म से ही मैं बताई थी ना, लोगों का अत्याचार उन्होंने देखा था, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अत्याचार उन्होंने देखा था, किस प्रकार से उनका जीवन बचपन बीता था लोगों के अत्याचारों को देखते हुए। तो इन सब का क्या है, उनके बचपन से ही वैराग्य की ओर, समाज से दूर हटके वैराग्य की ओर झुकाव हो गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे चल के क्या हुआ था, उनके बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण हुआ, उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, भाइयों के अलग लड़ाई झगड़ा, ये सब देख के उनके मन में समाज के प्रति क्या था, वो दूर होना चाहते थे और इस प्रकार से उन्होंने वैराग्य की ओर उनका ज्यादा झुकाव हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं उनमें नशाखोरी और जुए की कुप्रथा व्याप्त है। ठीक है, आप जिस समाज में रहते हो वहां पर नशाखोरी और जुए की कुप्रथा व्याप्त है। आप उस समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए ध्यान से सुनिए। आप आज देश में नशाखोरी और जुए की लत एक क्या है, कुप्रथा है, जिससे समाज समुदाय के अनगिनत परिवार त्रस्त एवं पीड़ित है। ये दोनों बुराइयां जिस समाज समुदाय में घर बना लेती है, उस समाज के लोगों को इस स्थिति तक अकर्मण्य बना देती है, उससे अस्ति नास्ति की को प्रश्न तक उठ खड़ा होता है। यदि इसका समय रहते निदान न किया जाए तो यह समाज पतन की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इन दोनों बुराइयों की जड़ से क्या है, समय रहते क्या है, इनके दुष्परिणामों को तो आप जानते ही हो, है ना। अतः मैं इस दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए जन कल्याण अभियान चलाना चाहिए, है ना। इस ओर मेरा ज्यादा झुकाव है। साथ ही इनके समाज और लोगों को ना उन्मुख होने के लिए एक शिक्षित होना अति आवश्यक है। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे लोग अपनी क्या है, गलतियों को समझेंगे और उसमें सुधार लाएंगे, है ना। तो ये अपना क्या है, जिस समाज में क्या है, नशाखोरी यानी नशे में रहना, नशे में शराब है, जुआ शराब है, गांजा है और भी बहुत सारी जो नशे में जो चीजें हैं, तो इस का ये क्या है, समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जुआ भी है, जुए में क्या है, ये दोनों बुराइयां जिस समाज में होती है उससे क्या होता है, घर परिवार क्या है, बर्बाद हो जाता है, पूरा पैसा जो भी रहता है नशे में जुआ में ये सब क्या है, चला जाता है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होती है, वैसे भी खराब हो जाती है ना। जब कमाने वाला ही इन बुराइयों में लगा रहेगा तो परिवार का विकास कैसे हो सकता है ना। तो इस सब परिवार में जहां पर ये सब बुराइयां हो,
इससे क्या है, परिवार तो बर्बाद होता ही है, ऐसे बहुत सारे परिवार बर्बाद होते होते ये समाज ही पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो देश क्या है पतन की ओर जाने लगेगा। तो इस पतन को रोकने के लिए समय रहते क्या है, हमें कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो ये नशाखोरी और ये जुआ, ये दोनों ही क्या है एकदम पूरी तरह से हटा देना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें अभियान चलाना चाहिए, चाहे जो भी है अपने अपन अपन ये सोचे कि ये इस प्रकार से बुराइयां दूर हो। तो सबसे पहले क्या है, एक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है ना। तो इस प्रकार से सारे व्यक्ति अगर शिक्षित होंगे तभी इन बुराइयों को समझेंगे, तभी तो उससे, अगर हम समझेंगे तो हम उससे दूर होंगे ही, है ना। तो इसलिए जहां पर ये नशाखोरी और जुए की लत हो, ये बहुत बड़ी कुप्रथा है जिसको दूर करना अति आवश्यक है। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले है हमें समाज के सभी लोगों को शिक्षित करें, ताकि लोगों को जो इससे जो भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो जो गलत प्रभाव पड़ता है उसको हम कैसे दूर करें। सबसे पहला क्या है, हम नशे को ही बंद करें, जुए को ही बंद करें। तब अगर ये बुराइयां ही दूर होगी तो ये क्या है, समाज बहुत तरक्की करेगा, है ना। चलिए, आज अपन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। घासीदास जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? मैंने बताया था ना भाई, गिरदौत गिरौदपुरी, जो कि कहाँ पर है, बलौदा बाजार में है। जिला कौन सा है, बलौदा बाजार। और कहाँ पर है ये, रायपुर में है। ठीक है, कब हुआ था? 18 दिसंबर सन 1756 में। कब हुआ था? पूर्णिमा की रात को हुआ था। ठीक है, प्रातः 4 बजे, सुबह के 4 बजे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। घासीदास, गुरु घासीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? गुरु घासीदास की माता का नाम क्या था? अमरौती बाई। और पिता का नाम महंगू दास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु घासीदास जी को बचपन में शाला में दाखिला क्यों नहीं मिला? बचपन से ही ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, विलक्षण प्रतिभा इनको देखकर ही इनके पिता ने क्या है, माना कोनो गांव की एक निजी शाला में उनका दाखिला कराना चाहा, किंतु जाति भेद के कारण उन्हें वहां पर दाखिला ही नहीं मिला। ठीक है, जाति भेद यानी ये निम्न जाति में इनका जन्म हुआ था, तो इस जाति भेद के कारण उनको उस शाला में दाखिला ही नहीं मिला। इस प्रकार से उनको क्या था, बचपन से ही ये कुरीतियों के बीच में जन्म उनका बचपन बीता और उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए। दाखिला ना मिलने की उक्त घटना का घासीदास के मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? दाखिला ना मिल, आंसर देखिए, सुनिए हम ध्यान से। दाखिला ना मिलने की उक्त घटना ने घासीदास के हृदय को अति चोट पहुंचाई। उनका मन विरक्ता की ओर बरबस धकेल दिया गया। तब वे डोंगरी के एकांत स्थान में जाकर चिंतन मनन की ओर उन्मुख होने लगे। ठीक है, बचपन में जब बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है तो उसको क्या, शिक्षित, है ना, शिक्षित करना रहता है। तो बच्चों का मन क्या है, पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने लिखने में क्या है, लगा दिया जाता है बचपन से। अपने जो गुरु घासीदास जी है, वो तो उनका तो बचपन में क्या था, स्कूल में ही दाखिला नहीं मिला, तो उनका पूरा समय क्या था, ऐसे ही बर्बाद हो जाता था। स्कूल में दाखिला ना होने के कारण क्या था, वो उनका पूरा समय क्या है, बिना काम के ही मतलब बर्बाद हो जाता था। तो इस प्रकार से वो देखते थे कि समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितनी कुरीतियां हैं, लोगों के अत्याचार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तभी क्या है, उनके बचपन में ही ये समाज के प्रति क्या था, वो दूर होना चाहते थे और इस प्रकार से वो वैराग्य की ओर उनका ध्यान ज्यादा होने लगा। ठीक है, इस प्रकार से गुरु घासीदास जी के मन मस्तिष्क में क्या था, बहुत बुरा असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिला था। आगे देखिए। घासीदास जी का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? इसका आंसर देखिए। घासीदास जी का विवाह सिरपुर निवासी
श्री अंजोरी की पुत्र सपुरा नामक सुकन्या के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, घासीदास जी ने कहाँ तपस्या करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया? ठीक है, कहाँ पर? आंसर सुनिए। घासीदास ने गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर, कौन सा था वो? औरा धौरा पेड़ तले धूनी रमाकर तपस्या करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। घासीदास किस पंथ के प्रवर्तक थे? किसके थे भाई? आंसर सुनिए। गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया था, तो यानी उन्होंने सतनाम समाज का क्या किया? शुरुआत की उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, रावटी स्थल किसे कहा जाता है? आंसर सुनिए। जहां जहां गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार के लिए पड़ाव डालकर सदुपदेश दिया, उस स्थानों को गुरु घासीदास के रावटी नाम से क्या है? जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु घासीदास के रावटी स्थल कितने थे? कुल 7 रावटी स्थल थे। अगला क्वेश्चन, सतनाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है, सतनाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे भाई? गुरु घासीदास जी थे। चलिए, अब अपना यहाँ तक हो गया है, इनके मैं आंसर आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। समझ में आया? व्हाट्सएप में मैं इनके आंसर यस भेज मैम। दूंगी। ठीक है, अब अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल और बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्लासेस ओवर।